हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग अलग अलग टाइप की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज देख ली है। अभी हम लोग एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो बेसिकली एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में चार टाइप्स आते हैं: मर्जर स्ट्रैटेजी, जॉइंट वेंचर स्ट्रैटेजी, एक्विजिशन स्ट्रैटेजी और टेक ओवर स्ट्रैटेजी। तो अभी हम लोग मर्जर स्ट्रैटेजी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मर्जर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंपनियां यूनाइट होती है मतलब कि एक हो जाते हैं और उसमें से एक नई कंपनी बनती है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं दो या दो से ज्यादा कंपनियां एक होके एक सिंगल लार्ज कंपनी फॉर्म की जाती है, उसको मर्जर बोला जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी कंपनियां एक हो गई है और उसमें से नई कंपनी बनी है, उनको एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। उसके साथ साथ उनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब बिजनेस करने की जो कैपेसिटी होती है, वो भी बढ़ जाती है। ओके, तो इसको हम लोग मर्जर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स जो है वो है, रिसेंटली अपना आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ है। देन फ्री चार्ज और एक्सिस बैंक का भी मर्जर हुआ है। बैंकों की बात करेंगे तो विजया बैंक है, देना बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनका भी मर्जर हो चुका है। सो इस तरीके से ये सब जो कंपनीज है, इन्होंने मर्जर किया हुआ है ताकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाए और उनके ऑपरेशनल स्ट्रेंथ जो बढ़ जाए। अभी मर्जर जो है उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनियां एक होते हैं और उसमें से सिर्फ एक ही कंपनी सरवाइव करती है और बाकी की कंपनी जो है उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। वो कंपनियां सरवाइव करती नहीं है। मतलब एक कंपनी सरवाइव कर रही है, दूसरे कंपनियां जो है बंद हो गई है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि टाटा केमिकल लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इसने क्या किया, टाटा फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी के साथ मर्ज किया, जिसमें से टाटा फर्टिलाइजर कंपनी जो है वो बंद हो गई, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई और टाटा केमिकल कंपनी जो है वो सरवाइव कर रही है। सो जहां पे कंपनियां एक हो रही है, उसके बाद में एक कंपनी सरवाइव करती है और बाकी सारी कंपनियों की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है या वो बंद हो जाती है, उसको हम लोग मर्जर थ्रू एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। दूसरा टाइप है मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन। यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनियां एक हो जाते हैं और उसमें से तीसरी कंपनी जो होती है वो फॉर्म की जाती है। मतलब क्या कि यहाँ पे जितनी भी कंपनी मर्ज हो गई, वो सब कंपनियां डिसॉल्व हो गई, सबकी आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो गई और एक थर्ड कंपनी नए नाम से उन्होंने शुरू की होती है। यहाँ पे एग्जांपल है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, इंडियन रिप्रोग्राफिक लिमिटेड, इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। ये सारे कंपनियों का मर्जर होके उसमें से उन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम है एचसीएल लिमिटेड। सो इस हिसाब से क्या हो गया, ये जो चार कंपनियां हैं वो मर्ज हो गई, चारों कंपनी की आइडेंटिटी जो है वो चली गई और एक नई कंपनी यहाँ पे फॉर्म हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन। सो ये थे टाइप्स ऑफ मर्जर स्ट्रेटेजी। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मर्जर, मतलब कंपनियां बेसिकली मर्जर क्यों करती है, एक क्यों होती है। ना फर्स्ट एडवांटेज इज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। ना इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब क्या है, लार्ज स्केल मतलब यहाँ पे आपके दो तीन बिजनेसेस एक हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का बिजनेस का जो स्केल है वो बढ़ गया है। और जब आपका बिजनेस का स्केल बढ़ता है तो आपको इकोनॉमी मिलती है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, आपकी बचत होती है। ओके, तो कहाँ कहाँ पे आपकी बचत हो रही है, देखो सबसे पहले आपका बिजनेस जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो और ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम होते जा रहा है। मतलब पहले आप लोग एक कार बनाते थे, ओके, तो उसमें आप लोगों को क्या होता था, 1 लाख रुपए खर्चा आता था। अभी आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, अभी आप लोग क्या करते हो, 100 कार्स बनाते हो और इसके लिए आप लोगों को पर कार का जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, 70,000। तो आपका कितना बच रहा है यहाँ पे, 30,000। सो जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना आपका पर कॉस्ट यूनिट जो है वो कम होने जा रहा है। फिर बाद में अगेन आप लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल भी ज्यादा परचेस कर रहे हो बिकॉज आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो उसमें भी आपको क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। मतलब पहले आप लोग रॉ मटेरियल परचेस करते थे, जिसपे अगर सपोज आप लोगों को 1,000 रुपीज पे करना पड़ता था पर यूनिट के लिए। अभी आप ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर रहे हो, जैसे 100 यूनिट्स परचेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगेन आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। आप लोगों को वो रॉ मटेरियल 800 रुपये में मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को रॉ मटेरियल के ऊपर भी क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। और तीसरा है, आप लोगों को मार्केट में से फाइनेंस जो है वो बेटर इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल हो जाता है।
तो इस तरीके से आपकी क्या हो रही है, सब जगह पे सेविंग्स हो रही है। कॉस्ट में भी सेविंग हो रहा है, प्लस आपका रॉ मटेरियल पे भी सेविंग हो रहा है, प्लस आप लोगों को फाइनेंस भी जो है लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है। सेकेंड वन इज अलाउ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर सकती है। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करते हैं कंपनी, तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। उससे कंपनी को पता चलता है कि हम लोग किस तरीके से अच्छा प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा फाइनेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो तो एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बनाते हो जो कस्टमर्स 100% एक्सेप्ट करती है। कंपनी कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे नहीं। अभी यहाँ पे मर्जर हुआ है तो ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा कंपनी एक हो गई है, तो उनकी कैपिटल रेज करने की क्षमता जो है बढ़ चुकी है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो लोग ज्यादा कैपिटल पुल कर पाते हैं या रेस कर पाते हैं मार्केट में से, और वो कैपिटल जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे कस्टमर्स भी क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। सो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है ज्यादा से ज्यादा। तीसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। पहला तो मैंने आपको इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल के बारे में बताया था कि कंपनी की सेविंग हो रही है सब जगह पे। तो कंपनी का जब सेविंग होता है तो कंपनी क्या करती है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस प्राइस। मतलब कंपनी को रॉ मटेरियल पे बचत हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रहा है, तो कंपनी उसका बेनिफिट थोड़ा सा कस्टमर्स को भी दे रही है डिस्काउंट के रूप में। इन शॉर्ट कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, डिस्काउंट में गुड्स कस्टमर्स को दे रही है। दूसरा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है, इसके वजह से कंपनी अच्छे क्वालिटी के और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये दो रीजन की वजह से, मतलब लेस प्राइस की वजह से और बेटर क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की वजह से क्या होता है, कस्टमर जो होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। नेक्स्ट इज डील विद कंपटीशन। नाउ यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने मर्जिंग मर्जिंग किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपके कंपटीशन यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई है। और इसकी वजह से आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में वगैरह एंट्री कर सकते हो। ओके, क्योंकि आप लोग अभी एक हो चुके हैं, आप लोगों की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है, आप लोगों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, और इसकी वजह से आप लोग आराम से इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर सकते हो। सो यहाँ पे आपकी कंपटीशन भी कम हो चुकी है। दूसरा, आपको इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ग्लोबल मार्केट एरा में। नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट। नाउ सिक यूनिट का मतलब क्या होता है कि जो भी बिजनेसेस कंटिन्यूअसली लॉस इनकर करते हैं, या जो भी बिजनेस में कंटिन्यूअसली लॉस होता है, उसको सिक यूनिट बोला जाता है। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनी जो होती है वो सिक यूनिट को के साथ मर्ज हो जाती है, मतलब उनको वो टेक ओवर कर लेते हैं। मतलब भले ही कंपनी को लॉसेस हुए हैं, बट अगर वो कंपनी के साथ दूसरी कोई कंपनी अगर मर्जिंग करेगी तो वो कंपनी के सारे असेट्स उनको मिल जाएंगे, प्लस दूसरी जो भी चीजें उनको मिल जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपनी क्या कर सकती है, सिक यूनिट के साथ मर्ज हो सकती है। और ये यहाँ पे फिर बाद में उनका जो इंडस्ट्रियल सिकनेस का प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो सकता है। मतलब वो भी कंपनी अभी रिवाइव हो सकती है। रिवाइव मतलब क्या, वापस से पूर्व स्थिति में आना, और वो लोग भी अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ टैक्स। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि रिवाइवल ऑफ सीक यूनिट, अगर किसी लॉस मेकिंग कंपनी को किसी दूसरे कंपनी ने अगर उसके साथ मर्जिंग किया, तो उसकी वजह से क्या होता है, उन लोगों को टैक्स बेनिफिट भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी के साथ मर्जर कर रही है तो उनको टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पे होता है। एंड द लास्ट वन इज शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर फैसिलिटीज। जब दो कंपनियां एक हो जाते हैं तो दोनों भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजें जैसे कि प्लांट, अपने मार्केट, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ वो लोग शेयर करते हैं। सो ये सब था मर्जर स्ट्रेटेजी के बारे में। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.